ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिसको हमने प्रमोट करना है एज एन एफिलिएट अमेज़ोन की तरफ से, और उस पर हमें बाद में कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फुल स्टोर डायरेक्टरी में अगर आप जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जिस कैटेगरी में भी आपका इंटरेस्ट है या आप काम करना चाहते हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने से पहले आपको उसके लिए रिसर्च करना होगी कि आल्दो इस कैटेगरी की चीज़ें सेल भी होती हैं या नहीं, या कस्टमर उसे परचेज करते हैं या नहीं, या उसका कंपटीशन कितना है, लोग उसे वैसे कितना प्रमोट कर रहे हैं। ये कैसे चेक करना है? ये अब जिस कैटेगरीज में भी जाएंगे वहाँ पे जाके उसको आप कस्टमर रिव्यूज़ या उसकी रेटिंग या उसकी प्राइस वगैरह के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, और वहाँ से आप देख सकते हो कि उसका क्या पोटेंशियल है। यहाँ पे इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पर हम जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वो हेल्थ एंड केयर से रिलेटेड है। ये जो फोर्थ कॉलम है यहाँ पे हेल्थ एंड केयर की जो कैटेगरी है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। अब इसकी जो मेन कैटेगरी है वो हेल्थ एंड ब्यूटी है, और इसकी आगे नेक्स्ट सब कैटेगरी जो है वो क्या है? हेल्थ एंड पर्सनल केयर। इसमें हम जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद भी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे सामने जो है वो डिफरेंट किस्म के ये माउथ वॉश या टूथब्रश हैं, उसके अलावा कुछ पेपर्स हैं या वट एवर, जो भी आप चूज़ करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं अपनी एग्जाम्पल के लिए, और उसके बाद उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे हम इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए टूथब्रश के बारे में बात करेंगे और उसका देखेंगे कि उसको लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो हमें उस पर कितना बेनिफिट मिलेगा या उसको कितना उसका पोटेंशियल है सारा कुछ। हेल्थ और पर्सनल केयर के बाद उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे, पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के आगे जो है वो डिफरेंट एसेसरीज यहाँ पे आ जाती हैं, जिसमें हमारी जो मेन कैटेगरी होगी जिस पे हम काम करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे वो होगी टूथब्रश। अब टूथब्रश के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने पढ़ा था कि हमने जो भी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है, कोशिश करनी है कि ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करें जिसमें कम से कम भी 5 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हों या 5 डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हों। सो कस्टमर के पास ये ऑप्शन होगी कि वो जितनी अच्छी उसके पास रेंज होगी तो वो उस लिहाज से अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकेगा। पॉसिबल होता है कि किसी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन कस्टमर के लिए प्राइस अच्छी ना हो, या किसी की प्राइस अच्छी हो उसकी प्रोडक्ट अच्छी ना हो। सो इसलिए आपने कस्टमर को जो है वो अपनी एक रेंज देनी है। अब टूथब्रश के लिहाज से यहाँ से फिलिप्स के टूथब्रश हैं, ओरल बी एक कंपनी है उसके टूथब्रशेस हैं। सो वो सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं। सो अगर हम इस पे बात करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 7 और 8 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हैं जो कि अमेजोन पर टूथब्रशेस जो है वो सेल कर रही हैं। सो हम पहले तो जाके लॉगिन करेंगे गूगल कीवर्ड टूल में। गूगल कीवर्ड टूल में जाके जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आप लेट्स सपोज हमारी जो मेन कैटेगरी है वो क्या है? टूथब्रशेस। टूथब्रशेस के लिए हम सबसे पहले सर्च करते हैं। अब जिन लोगों को गूगल कीवर्ड टूल का नहीं पता वो ट्रेनिंग रूम 1 में जाके इसका डिटेल में ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आई एज्यूम कि आपको ये पहले से ही आता है। अब गूगल में टूथब्रशेस लिख के ये हम ब्रॉड कैटेगरी में देखते हैं। ब्रॉड मैच यानी कि टूथब्रश के साथ कोई भी कीवर्ड आ रहा हो ये उसको जो है वो काउंट करेगा। अगर इस लिहाज से हम देख रहे हैं तो पूरी दुनिया से 5,50,000 लोग हैं जो कि हर महीने गूगल में टूथब्रशेस लिख के सर्च करते हैं। हमने पहले देख लिया कि इसका मतलब है टूथब्रशेस में पोटेंशियल है, लोग इसको गूगल में सर्च करते हैं। अब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्टली देखने के लिए, ये ब्रॉड कैटेगरी है, यहाँ से हम एग्जैक्ट में जाएंगे और फिर इसको चेक करते हैं।
अब यहाँ पे हमने जब एग्जैक्ट कैटेगरी सिलेक्ट की, इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्टली यही कीवर्ड गूगल में टाइप करते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने टूथब्रश लिखा तो यहाँ पे गूगल की मंथली सर्चेज कितनी आ रही है 22,200 और लोकल सर्चेज कितनी आ रही है 9,900। मैंने बताया था कि अगर आपकी जो एग्जैक्ट सर्चिंग है वो मोर देन 6,000 है किसी कैटेगरी के लिए, देन इट्स मीन इट्स फाइन एंड यू आर रेडी टू गो, आप उस पर काम कर सकते हो। अब एक सिंपल टूथब्रश है वो तो आपको किसी भी शॉप से मिल जाता है, उसके साथ आपको नेक्स्ट सजेशन क्या थी, आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि थोड़ी यूनिक हो, आपके लोकल स्टोर्स पर अवेलेबल ना हो, अगर अवेलेबल हो तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा रेंज ना हो जिसमें से आप उसको चूज़ कर सको। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो प्रमोशन करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम प्रमोट करना जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। अब मैं यहाँ पे अपने जो मेन हमारी प्रोडक्ट है उसको मैं देखता हूँ, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब एग्जैक्ट सर्चेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए कितनी है 22,200 और लोकल मंथली सर्चेस कितनी है 8,100, लेकिन इसका कंपटीशन क्या है, हाई है। हमने जो प्रोडक्ट चूज करनी है उसका कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब अभी ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो है वो फॉर द टाइम भी हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे और इंशाल्लाह बाद में कोई मैं कोशिश करूंगा कोई एक और एग्जांपल भी आपको लो कंपटीशन के लिए भी मैं दिखाऊं। अब हमने ये चेक कर लिया कि इसकी जो सर्चेज है वो फाइन है, मोर देन 6,000 है हमारी एग्जैक्ट प्रोडक्ट के लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि जो हमने एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्रमोट करनी है उसके बारे में रिसर्च करें। अब हम अमेज़ोन की वेबसाइट पे बैक जो होते हैं, यहाँ पे आके हम एक एग्जांपल के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम फर्दर अपने रिसर्च करेंगे। यहाँ पे एक बहुत फेमस कंपनी है ओरल बी। ओरल बी का जो टूथब्रश है इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये वाली प्रोडक्ट। अब इसको सिलेक्ट करने की वजह क्या है, इसको सिलेक्ट करने की सबसे पहली वजह ये है कि इसके कस्टमर रिव्यूज बहुत ज़्यादा है, यानी कि अप टू 600 कस्टमर रिव्यूज हैं। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने इसको परचेज किया या इससे भी ज़्यादा लोगों ने परचेज किया लेकिन रिव्यू इतने लोगों ने लिखा। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है ये सेल हो रही है, तो अगर कोई इसको बेच रहा है तो वाई नॉट यू। उसके बाद इसकी अगर हम रेटिंग देखें तो हमने कहा था कि रेटिंग कम से कम भी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, तो इसकी जो रेटिंग है वो 4+ है, जो स्टार्स में इसकी रेटिंग है। यहाँ पे आप इसके कस्टमर्स के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं कि कितने उसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं और कितने दूसरे नेगेटिव रिव्यूज हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिव्यूज जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद हम देखते हैं एग्जैक्ट जो है वो इस टूथब्रश का क्या नाम है और इसको बाद में हम गूगल कीवर्ड टूल में जाके सर्च करेंगे इसके लिए। इस प्रोडक्ट का पूरा नाम जो है ये आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप गूगल कीवर्ड टूल में जाके पेस्ट करें। अब हम इसको डिफरेंट तरह से जो है इसकी हम रिसर्च करेंगे। यहाँ पे एक तो है ओरल बी प्रोफेशनल केयर स्मार्ट सीरीज, और उसके बाद नेक्स्ट एक और हम टर्म यहीं से लेंगे रिचार्जेबल टूथब्रश। और इन दोनों का हम पहले ब्रॉड कंपटीशन देखते हैं, इनको गूगल में आप लिखें उसके बाद सर्च करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रॉड में जो है इसकी ग्लोबल सर्चेस कितनी आ रही हैं 480, और उसके अलावा लोकल मंथली सर्चेस कितनी आ रही हैं 390, और उसके अलावा अगर आप सर्च टर्म देखें रिचार्जेबल टूथब्रश, उसकी ग्लोबल मंथली सर्चेस आ रही हैं 18,100, और उसके अलावा उसकी जो लोकल सर्चेस आ रही हैं वो आ रही हैं 9,009। उसके अलावा मैंने जो अब हम मेन अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो है ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। तो आपने जो प्रोडक्ट चूज़ करनी है उसका कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए। उसके अलावा अब हम ओरल बी
इलेक्ट्रिक टूथब्रश को गूगल में देखते हैं, इसका कंपटीशन वगैरह। कोटेशन मार्क्स लगा दें आप दोनों तरफ, सो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने कंपटीटर्स हैं। यहाँ पे ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश के लिए आपके ऑलमोस्ट जो कंपटीटर्स हैं वो कितने हैं जी? 1,57,000। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपने वेब पेज के टाइटल में ये कीवर्ड लिखा हुआ है। जैसे ये फर्स्ट है, इसके टाइटल में लिखा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम इन टाइटल। अब यहाँ पे जब हम इन टाइटल में कोई चीज सर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो एग्जैक्ट पेजेस हैं गूगल के पास जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेट हैं। अब अगर और ये वाले जो पेजेस हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे गूगल के रिजल्ट कम से कम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 6,000 होने चाहिए। अगर आपके कंपटीटर्स इस लिहाज से 6,000 से अबव हैं तो वो प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपके लिए रैंक करना बड़ा मुश्किल होगा। अब जो ये कीवर्ड है ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसके लिए जब मैंने लिखा इन टाइटल, यानी कि टाइटल में कितनी वेबसाइट्स पे ये कीवर्ड चूज किया गया, तो हमारे पास रिजल्ट कितने आए? 5,180, यानी कि समथिंग लेस देन 6,000। ये जितना यहाँ पे ये वाला कम होंगे रिजल्ट, उतने ही आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, और आपको रैंक करेगी, विजिटर आएंगे तो वो सेल में कन्वर्ट होंगे। ये एक सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप गूगल में सिर्फ वो वाले पेजेस लिस्ट किए हैं जिनके टाइटल में ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, यानी कि ये लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनके यूआरएल में भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश लिखा हुआ है। उसके लिए यहाँ पे इन टाइटल के साथ आप लिख देंगे, इन टाइटल की बजाय लिख देंगे इन यूआरएल। अब इन यूआरएल में हम जब किया तो यहाँ पे वो वाले रिजल्ट आएंगे, जैसे ये वाला ग्रीन कलर का यूआरएल है, यहाँ हम देखें ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। यहाँ पे भी इसके एंड पे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जा रहा है इसलिए शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे भी होगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये भी ओरल बी। यानी कि अब गूगल ने कौन कौन से सारे पेजेस जो हैं वो शो कर दिए जिनके यूआरएल में, ये बेसिकली यूआरएल वाले और टाइटल वाले आपके कंपटीटर हैं। तो ये कितने हैं? ऑलमोस्ट 4,280। सो इनके लिए ये ऐसा कीवर्ड है जिसके लिए अगर आप मेहनत करोगे तो आप रैंक कर सकते हो। रैंक करोगे, ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक के साथ जो विजिटर आएंगे, बेसिकली वो ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है उसके बारे में सिर्फ उसका शक्ल देखने के लिए तो सर्च कर नहीं रहे, बेसिकली उनको ज़रूरत है या उसे वो खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए वो सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास एक और जो है एडवांस प्रोसेस भी है सर्च करने का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस पूरे एनालिसिस से पहले आपने गुजरना है, जब आप यहाँ पे पहुँच जाओ फिर आपने अपने पास पहले अपनी मेन कैटेगरी का नाम लिख लेना है, फिर आपने कोई से 4 से 5 प्रोडक्ट चूज़ कर लेनी। जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट चूज़ की जो कि ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश थी। पर्सनल केयर हमारी मेन कैटेगरी है इसमें, और उसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, जिसमें से मैंने एक चूज़ की ओरल बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इसी तरह आपने 5 से 6 चूज़ करनी है, उनको अपने पास लिख लेना है, उनका कंपटीशन, अपने कंपटीटर्स, सर्च रिजल्ट्स और बाकी सारा कुछ। उसके बाद आपने डिसाइड करना है आपने किस कैटेगरी के सबसे पहले काम करना है, और सारा प्रोसेस इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस प्रोसेस देखेंगे जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं या उसका कंपटीशन वगैरह जो वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।